नॉलेज अबाउट इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे एक अल्लाह वाले ने एक पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। मोहतरम नाज़रीन, कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। गर्ज कि ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहाँ सब के सब काफिर थे, अपनी शानो शौकत और दौलत पर फख्र करते थे। चूँकि हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहाँ नहरें, बागात और दरिया मौजूद थे। और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वो मगरूर हो ही जाया करता है। और यहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी। सिवाय चंद मुसलमान घरों के वहाँ काफिर ज्यादा थे और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। इनका एक सरदार पंडित था जिनकी एक इकलौती बेटी थी और जिसे वो बेतहाशा चाहता था। वो बेटी बहुत ही ज्यादा अना परस्ती और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते मगर मुसलमानों को देखने वाला वहाँ कोई ना था। वो बेटी अमल करके यानी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती। तमाम मुसलमान इसे बहुत ज्यादा तंग थे कि वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अक्सर इनमें से कोई इसकी बात नहीं मानता तो काला जादू करके उन सबको जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती। इस बस्ती में अक्का दुक्का मुसलमान थे, इनका कोई भी पुरसेहाने हान नहीं था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने रब करीम अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की कि ए रब करीम, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं, इन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दो भर कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना दौलत है ना जिस्मानी ताकत है। ऐ अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी गिरा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बुजुर्ग की दुआ को कबूल फरमा लिया और यूं इस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल न हुए बल्कि एक दिन कुछ गरीबों गरीब वाकया पेश आया। वो पंडित एक दिन सैर के लिए जंगल की तरफ निकला। बड़ी शान से वो सफर करता हुआ जा रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप इसके सामने आ गया। अगर वो पंडित चाहता तो वो सांप को अपने अमल से खत्म कर सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इस जहरीले सांप ने इसके करीब आकर इसको डस लिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके जो गुलाम थे, जब उन्होंने अपने सरदार की हालत देखी तो फौरी तौर पर इसको घर पहुंचाया गया। इस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो मुल्क के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए। वो अपने हुनर में बहुत माहिर थे। ये बहुत अजीब बात थी कि वो बहुत सी कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में नाकाम होते जा रहे थे। जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैलता जा रहा था। कोई भी इसके जहर को निकालने में कामयाब ना हो सका। वो खुद ही बहुत बड़ा आमिल था मगर इसके बावजूद अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। इसे तो कोई होश नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े हुनर माहिर हकीम होने के बावजूद जहर को जिस्म से निकाल नहीं पा रहे थे। इस वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह पाक ने इसी मकसद के लिए भेजा था। दरवेश ने इसके घर के पास पहुंचकर घर के दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? दरवेश ने कहा कि यहाँ के सरदार को किसी सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा,
मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है और कोई भी इनका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? दरवेश ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। इन दरबारियों ने जब दरवेश की हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे, और क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब लग रहे थे। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के तबीब और हकीम बुलाए गए, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास। दरवेश ने कहा, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो मुझे अंदर आने दो। गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। गुलाम अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, मालकिन, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर लूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है, इसको निकाल कर फेंक दूंगा। कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब दरवेश इस घर में आया तो देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांगों को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो दरवेश पंडित की पीर की जानिब आया, उसके पैर की तरफ बढ़ा जहां सांप ने काटा था। इसी जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहां से गायब हो गए। पंडित के सारे साथी और इसकी बेटी हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और इस जगह पर थूक कर भाग गया जिस जगह सांप ने काटा था, और तो इनकी कोई पकड़ भी ना सका। इसकी बेटी गुस्से में आ गई। इसने कहा, ये तो बेअदबी है, इसने गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी इसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही इसकी थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा, पंडित की जहर वाली टांग से थूक साफ करने लगा तो वह हैरान होते हुए रुक गया। इसने उंगली से थूक को सांप के डसे पर भी अच्छी तरह मल दिया तो इसकी बेटी कहने लगी, आप क्या कर रही हैं? इस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उसी थूक को मल रहे हैं। इसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा कि रुको 1 मिनट। जैसे ही इस थूक को पंडित की टांग पर मला गया, जहर का असर फौरी तौर पर खत्म हो गया। वो टांग जो कटने के काबिल थी अब पहली हालत पर आ गई थी। पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी अब असर रंग पर आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। जैसे ही पंडित होश में आया तो इसे फकीर के थूक के किस्से का पता चला। इसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने इसे दीवाना कहा, इसको बेइज्जत किया, वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ, इसे लेकर आओ, इसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम इसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर इसके सारे दरबारी उसी वक्त दरवेश को ढूंढने निकल गए, चारों तरफ फैल गए, कहीं भी इस दरवेश को ना देखा। फिर जब जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से इस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर, पंडित का हुक्म था तो फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से कीमती लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है, मैं ये लिबास पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा, क्या यह अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा, आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ साथ खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतना मैं अकेला रहूंगा? पंडित बोला, हुजूर आप परेशान ना हो, ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देखने लगी कि मेरा बाप अब क्या कहने वाला है। इसने कहा,
मेरी बेटी जिसको आपने अभी देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी और एक ये शर्त रखी जाएगी कि आप जो कुछ भी मैं आपको दे रहा हूँ, इसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे खास मुलाजमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है, हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम अपनी इन मूर्तियों की इबादत करते हैं और जिसको आप सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है ना, मेरा मतलब आप मुसलमान है ना। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ले लें, अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दरवेश ने कहा, मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हो, आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। मुझे बताइए कि अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने कहा, हुजूर, अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुराकर बोले, अगर ये सारा माल लेकर भी मुझे रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना घोड़ा और ये कीमती लिबास, बेटी और ये आलीशान घर अपने पास ही रखिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपना मजहब को कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया, क्या उस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला हूँ सिर्फ इन चंद पैसों के लिए, दुनिया की चीजों के लिए? मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ भी मिल ही जाएंगी। इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, बस वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित ने हैरानगी से कहा, क्या मकसद है आपका? फकीर ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, बस अब इन्हीं मुसलमानों के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगे। पंडित ने दरवेश को रुक जाने को कहा। पंडित कहने लगा, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। दरवेश ने कहा, इसने जानवर तो बहुत कमजोर लोगों को बनाया है, इससे कहो मुझे जानवर बनाकर दिखाए तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि जाओ बेटी, इस पर वार कर दो कि अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी, वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान थे खड़े, इन सब से ऊंचा कद इसका था। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना सहर उगलना ही चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। उसी वक्त उन्होंने इसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था कि तेजाब था, जिससे इसका आधा चेहरा जल गया। इसका चेहरा जलकर काला हो गया। करीब था कि पूरा जिस्म जलकर खत्म हो जाए। वो पंडित भागता हुआ आया और इसके कदमों पर गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने सच में आपको बहुत कमजोर समझा और आपको आपके मजहब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। दरवेश ने कहा, हम किसी को जबरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, हम इस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। पंडित कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो वो किसी पर भी जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं इसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और जो कुछ मेरी बेटी ने आपके साथ किया, आइंदा ये कोई काला जादू और कोई भी ऐसा गंदा अमल नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर कोई सख्ती नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने इस छिपकली पर फूंक मारी तो वो दोबारा इंसान बन गई।
फकीर के कदमों से लिपट गई और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमज़ोर समझा। आप जब तक यहाँ रहे आप मेरे लिए एक फ़कीर इंसान थे। अपने लिबास और हुलिये से मुझे एक दीवाना फ़कीर लग रहे थे। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी जान की दुश्मन बन गई और मैं चाहती थी कि मैं आपसे बदला लूं, मगर मुझे तो खुद अजाब मिल गया। कहने लगी, आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान को नहीं सताएगा, बल्कि सब आपस में मुसलमान और बाई बाई मिलकर बनकर रहेंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। तो यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर एक पंडित और इसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और इस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गरूर करते थे, आज वो लोग अच्छाई का पैकर बन गए, एक अल्लाह वाले की करामत से। सुबहान अल्लाह।